जारी एनकाउंटर इख्तिताम पजीर, अंधेरा का फायदा उठाते हुए मिलिटेंट फरार होने में कामयाब। इलाके में सिक्योरिटी की भारी नफरी रखी गई थी तैनात। पुलवामा के चौधरीबाग इलाके में नस्ब की गई बारूदी संघ को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनाया नाकारा। इलाके में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त, पुलिस ने मामले को लेकर तहकीकात की शुरू। चार दिन मुसलसल बंद रहने के बाद आज सुबह बालतल से दोबारा अंबरनाथ यात्रा हुई शुरू। यात्रियों की बड़ी तादाद बालतल से गुफा की तरफ रवाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। उर्दू खबरनामे नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे रिबन शुपैन इलाके के हवाले से। रिबन शुपैन इलाके में कल शाम रात देर गए सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहस्से में लिया था और मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर मिली थी सिक्योरिटी एजेंसीज को। और इनिशियली इलाके में गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, यानी एनकाउंटर शुरू हुआ था। फिर रात अंधेरा होने की वजह से एनकाउंटर को कॉल्ड ऑफ किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और आज सुबह होते हुई जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशकदमी की उस जगह की तरफ जहां पे मिलिटेंट मौजूद थे, तो वहां पे पाया कि कोई नहीं है, बल्कि मिलिटेंट जो थे वो रात के अंधेरे में वहां से भागने में कामयाब हुए थे। इलाके में सिक्योरिटी की भारी नफरी को जो है तैनात रखा गया था। अभी इलाके में क्या कुछ सिचुएशन है, क्या इलाके में अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या वहां से चले गए हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथी शाह इरशाद बराह रास्त हमारे से जुड़े हैं, इनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। इरशाद, खैर मकदम है आपका। बताइए, जो रिबन इलाका है ये शुपैन हेडक्वार्टर से कितना दूर है? बिल्कुल रूप में को बता दूं, अगर हम बात करें इस इलाके की तो ये बिल्कुल ज़ैनबपोरा का एरिया है, रेबन एरिया है और शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। कल रात 11 बजे एक फौज को एक मुसद्दिक इत्तला मिली है कि रेबन गांव में कुछ मिलिटेंट बैठे। और मैं आपको बता दूं कि जो ही फोर्सेस को ये इत्तला मिली उसके फौरन बाद ही जो है इस इलाके को मुहासरे में लिया है फौज ने। और ताहम अगर बात की इनिशियल में जो कुछ राउंड फायर भी हुए थे मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, और इस ऑपरेशन को जो है रोक के रखा था, रात के लिए रोक के रखा था। जब फौज सुबह इस सस्पेक्ट जगह पे गए थे जहां पे पहले मिलिटेंटों ने फायर खोला था और वहां पे फौज को कुछ ना मिला। मैं आपको बता दूं उसके बाद जो है रेनफोर्समेंट यहां पे बुलाई गई ताकि जो मिलिटेंट यहां से भागे और कहीं ना कहीं वो इसी एरिया में छुपे हो सकते थे। और मैं आपको बता दूं उसके बाद ही जो है पूरे एरिया को मुहासरे में लिया और घर घर तलाशी अभियान चलाया। और मैं आपको बता दूं कुल मिला के ये बात है कि जो मिलिटेंट पहले अंदर थे वो रात की समय में जो है भागने में सफलता हो गई। जी इरशाद, क्या पुलिस ने इस वाकये की तस्दीक की है कि मिलिटेंट वहां थे और वो वहां से भागने में कामयाब हुए हैं? देखिए, ऑफिशियली तो अभी तक ये ऑफिशियली तो नहीं आया थी जी मिलिटेंट। अलबत्ता ये पहले जो आईजीपी ने ट्वीट किया था कि जिसमें जो बताया गया कि 3 मिलिटेंट की मौजूदगी इस इलाके में हो सकती थी और उसके बाद ही जो है रेनफोर्समेंट यहाँ पे बुलाया गया। मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए पुलिस एहलकार, मतलब ये एसएसपी शोपियान वहां पे खुद गई और उन्हें खुद इस चीज का मॉनिटर किया। नहीं जी, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए रात का समय था और इसलिए वहां पे एसएसपी खुद गई और उन्होंने खुद वहां पे मॉनिटर किया। मैं आपको बता दूं जो ही फोर्सेस उस सस्पेक्ट जगह पे गई जहां पे पहले से इनिशियल में जो फायर हुआ था, उसके बाद फोर्सेस ने वहां पे तलाशी की और वहां पे फौज को कुछ ना मिला, खाली हाथ वहां पे फौज को छोड़ना पड़ा। जी, तो क्या अभी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है या उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है? देखिए रूप, अगर इसका हम बात करें इस इलाके की तो फौज जो है कब का यहाँ से निकल चुका है। उनमें जो है खाली हाथ यहाँ से उसको छोड़ना पड़ा। मैं आपको बता दूं बिल्कुल इस वक्त नॉर्मल है यहाँ पे रबन एरिया में, नॉर्मल सी जैसी जिंदगी यहाँ पे, और फौज को यहाँ से खाली हाथ जो है छोड़ना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी शाह इरशाद तफसीलात देते हैं। रिबन शुपैन में कल शाम सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को मुहस्से में लिया था। मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का आईजीपी कश्मीर ने भी ट्वीट के जरिए कहा था कि इलाके में 3 मिलिटेंट मौजूद है। इनिशियली गोलियों का तबादला हुआ था मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्स के बीच में, और फिर ये खबर आई कि रात के अंधेरे में वहाँ से इलाके से मिलिटेंट जो है वो भागने में कामयाब हुए हैं।
नाज़रीन, शुपैन के बाद अब जरा बात करेंगे पुलवामा के हवाले से। और आज सुबह पुलवामा के चौधरीबाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस को खबर मिली, इलाके में बारूदी सिंह जो है वो नस्ब की गई है सड़क के किनारे पे। और पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और सीआरपी की 182 जो बटालियन की काफ़ी जो नफरी है वो तैनात की गई इलाके में। वहाँ पे बम डिस्पोज स्क्वाड भी लाए गए हैं। और पुलिस बयान के मुताबिक ये जो वहाँ पे बारूदी सुरंग रखी गई थी उसको नाकारा बना दिया गया है। अभी इलाके में सिक्योरिटी की काफ़ी जो नफरी है वो तैनात रखी गई है और पुलिस ने इस मामले को लेकर अब इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। अभी क्या कुछ इलाके में तफसीलात हैं आप तक पहुँचा रहे हैं हमारे साथी आदिल अहमद। पुलवामा में पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ मिली जब उन्होंने लेतर पुलवामा के चौधरीबाग इलाके में एक आईईडी को नाकारा बना दिया। ये आईईडी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने के गरज से रखी गई थी, ताहम फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई ने इस पूरे हादसे को टाल दिया। इस ज़िम्मन में पुलिस ने एक टीम भी तश्कील दी है जो इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। आदिल शहनवाज, गुलिस्तान न्यूज़, पुलवामा। नाज़रीन, बात करेंगे अमरनाथ यात्रा के हवाले से। और अमरनाथ यात्रा की बात करें, कल नुनवन से और आज सुबह बालतल से भी अब अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू की गई है। मुसलसल 4 दिन बंद रहने के बाद जो श्रद्धालु है वो अब गुफा के दर्शन फिर से करेंगे और बड़ी खुशी और मसरत पाई जा रही थी। आज सुबह से ही इन श्रद्धालुओं में जो बालतल से जो गुफा के दर्शन के लिए जा रहे थे। और जो हादसा पेश आया, जो लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद जो इंतज़ामिया है उन्होंने यात्रा को सस्पेंड किया था, बंद किया था। अब जब सूरत हाल वहाँ पे बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद अब इंतज़ामिया ने फैसला लिया कि अब दोबारा से यात्रा को शुरू किया जाएगा नुनवन से। कल शाम से ही नुनवन में जो यात्री थे उनको गुफा के दर्शन के लिए इजाज़त मिली थी और आज बालतल एरिया में भी इसी तरह जो यात्री वहाँ पे थे उनको गुफा जाने के लिए इजाज़त मिली है। जो श्रद्धालु है, जो यात्री वहाँ पे आए हैं, उन्होंने किस तरह खुशी और मसरत का इजहार किया, ये हम आप तक पहुँचाएंगे। फिर अपने साथी से भी इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे और तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। हम 3-4 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं बाबा के दर्शन के लिए और 4 दिन से थोड़ा डिजास्टर होने की वजह से हमारा 4 दिन दर्शन लेट हुआ है। तो हम सब लोग आज भोले के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। अभी सुबह के 3-3:15 बजे हैं और भोले की दया से हमें दर्शन मिल रहा है। हम बहुत दूर से आए हुए हैं। उसी तरह से ये टेंट वाले जो है तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से मदद किया है, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जय भोले, बम बम भोले। चलिए, यात्री जो आज बालतल से गुफा की तरफ रवाना हुए वो खुशी का इजहार कर रहे थे और उनके चेहरों पे खुशी झलक रही थी क्योंकि 4 दिन यात्रा बंद रही। अभी क्या इलाके में सूरत हाल है, किस तरह के इंतजामात रखे गए और कितने यात्री जो है उन्होंने आज गुफा के दर्शन करने हैं और कितने यात्री जो है उनको आज बालतल की तरफ रवाना किया जाएगा, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथी सलीम वानी हमारे साथ जुड़े हैं। सलीम, खैर मकदम है आपका। जानना चाहेंगे, आज सुबह बालतल से भी जो यात्रा है, जो श्रद्धालु है, उनको गुफा की तरफ इजाज़त मिली है जाने की, तो कैसा माहौल वहाँ पे अभी पाया जा रहा है? कितनी खुशी है इन जो यात्री वहाँ पे आए हैं इनके चेहरों पे? बिल्कुल रूप, आज सुबह सुबह जो निकाला दिया गया बालतल से जो 4 को हॉल्ट हुई थी यात्रा बालतल बीच में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था केव में, अमरनाथ केव में, और 4 दिन को ये लोग बड़े बेताब थे, वहाँ पे बेचैनी से वहाँ पे थे कि हम कब यात्रा के लिए रवाना हो जाए। और कल शाम को जब इनको वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि 11 बजे के कल सुबह आपको इजाजत मिलेगी और ट्रैक को भी तैयार किया गया है और ग्रीन सिग्नल मिली है। और आज सुबह 3:30 बजे जो 3 से 4 हजार के करीब जो यात्रा है उनको अमरनाथ की यात्रा के लिए परमिशन मिली है। और बात तौर पर ट्रैक जो था उसको ट्रैक को भी किया गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है, जो मिसिंग पर्सन है, जो डेड बॉडीज है, उनके लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है वो मदद जारी है। सारी एजेंसियां है,
NDRF, SDRF, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस सब लगे हैं। लेकिन ट्रैक को जो काम मिला था, जो प्रशासन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने वो अपने इसमें लिया था, शाइन बोर्ड ने लिया था, वो कल शाम को ही इसको ग्रीन सिग्नल मिली थी। वो आज सुबह जो है एक जत्था जो अमरनाथ गुफा जो बालतल बेस कैंप से निकला, वो यात्रा करने के लिए गुफा की तरफ रवाना हो गया। अभी आज के सुबह जो वहां पे गए हैं, और दूसरा कि जो बाकी यात्री वहां पे आ रहे हैं, बालतल की तरफ जो आ रहे हैं, तो वो कितने वहां पे रखे गए हैं और उनके लिए किस तरह के इंतजाम रखे गए जब ये हादसा पेश आया, क्योंकि फिर वहां पे उथल पुथल हुई है, जो माहौल है वो बिगड़ सा गया, तो अब किस तरह के इंतजाम दोबारा किए गए हैं? देखो रूप, जो इंतजाम थे वो पहले से अच्छे थे और इंतजाम जो इन 4 दिनों में वो भी बेहतर थे। जो यात्री आज उधर यात्री के लिए यात्रा के लिए पिछले 4 दिन से बालतल बेस कैंप में, जो बेस कैंप है वहां पे हॉल्ट रहे, और उसके बाद जो डिफरेंट मुकामात पे जो यहाँ पे बेस कैंप बनाए गए हैं, जैसे शादीपुरा है, PTS मनिगाम है, हरिपुरा, उसमें जो यात्री है उनको वहां पे हॉल्ट किया था छोटी एजेंसियों ने, क्योंकि आगे जाने को किसी को इजाजत नहीं मिली थी बालतल रूट पे ट्रैक के लिए। अब आज जो बालतल बेस कैंप से 4000 के करीब जो यात्री अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना किया, आज बाज़ाब्ता तौर पर शादीपुरा से, हरिपुरा, PTS मनिगाम से और पांद छोक श्रीनगर से जो यात्री पिछले 4 दिन से बेस कैंप पे थे, उनको आज इजाजत मिलेगी और हाई सिक्योरिटी जोन व्हीकल्स के साथ उनको बालतल पहुंचाया दिया जाएगा, और कल वही यात्री अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना किए जाएंगे। तो गुफा के पास किस तरह का माहौल अभी बना है, वहां किस तरह के इंतजाम रखे गए हैं दोबारा से, और जो जख्मी है उनकी क्या कुछ हालत है जो अस्पताल में अभी जेर इलाज है? बिल्कुल, आपने देखा होगा LG मनोज सिन्हा जो कल चंदनवाड़ी गए थे, पिछले 2 दिन से लगातार पहलगाम रूट पे वो खुद विजिट कर रहे हैं। सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, फौज, एयरफोर्स, जो भी मुल्क से सेंटर से जो एजेंसीज आई है इंतजाम के लिए, अगर देखा जाएगा जो 37 के करीब जो इंजर्ड लोग हैं उनको सिक्किम रेफर किया गया था, उनके लिए चापक सर्विस रखी गई थी, और बीबी कैंट जो 15 को हॉस्पिटल है वहां पे भेजा दिया गया था। और जो मिसिंग पर्सन है अभी तक एक सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक शाइन बोर्ड ने और प्रशासन ने, सूबाई इंतजामिया ने ये फिगर सामने नहीं लाया है कितने लोग जख्मी है, कितने लोग हमने रिकवर किए हैं, कितने हम लोग अब अभी मलबे के नीचे हैं। अभी तक वो 4 दिन से सारे लोग इस इंतजार में हैं कि कब तक ये फिगर बाहर आएगा, कि उस टाइम जब ये बाढ़ आई, उसमें जब क्लाउड बर्स्ट हुआ, उस टाइम जो टैक में लोग थे, उधर लंगर में लोग थे, कितने लोग थे, अभी तक वो फिगर क्लियर नहीं हो रहा है। ना कोई प्रेस ब्रीफ आ रहा है शाइन बोर्ड की तरफ। आज सुबह जब इशफाक हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने भी वो क्लियर किया था कि आज या कल वो क्लियर होगा कि कितना फिगर है, असल में जो जमीनी हकायक है अभी तक वो सामने नहीं आया है। सलीम, जो जख्मी हुए थे क्या उनको घर वापसी उनकी होगी, या उनको भी फिर जब वो सेहतियाब होंगे उनको अलाउ किया जाएगा, वो गुफा के दर्शन कर सकते हैं, या उनको अस्पताल से ही उनकी घर वापसी होगी? क्या इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई क्लियरेंस दिया है? देखिए रूफ, जो श्रद्धालु है उनको बड़ा शौक भी होता है यात्रा करने का, लेकिन जो इंजर्ड लोग हैं, अगर वो इतने इंजर्ड है कि वो नहीं चल सके, या अभी बेहतर 1 महीने को या 10 दिन को या 20 दिन को, वो प्रेफर करेंगे कि हम घर ही जाए। लेकिन जिनको थोड़ा सा जख्म लगा होगा, जो 1 दिन 2 दिन के बाद डिस्चार्ज होगा, यहाँ तक सवाल है कि वो जरूर वो यात्रा करके ही वापस जाएंगे। इसमें प्रशासन की तरफ से कोई नहीं है, जो जा सकेगा उसको भेज दिया जाएगा, जो नहीं जा सकेगा उसको घर ही रवाना किया जाएगा। सलीमानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए। हम नुनवन पहलगाम से भी अब सूरत हाल जो है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और फिदा हुसैन से हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे भी सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुसलसल 4 दिनों तक जो अमरनाथ यात्रा बंद रही, अब इंतजामिया ने फैसला लिया यात्रा को दोबारा से शुरू करने का, और कल शाम से जो नुनवन जो एरिया है पहलगाम, वहाँ से यात्रा जो है श्रद्धालु उनको अलाउ किया गया था, और आज सुबह बालतल से भी जो यात्री है वो गुफा के दर्शन के लिए निकले हैं, और अच्छी खासी तादाद जो है वो अब यात्रियों की बालतल या नुनवन की तरफ जा रहे हैं। फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं, फिदा हुसैन से भी हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ से भी क्या कुछ सूरत हाल है, पहलगाम की बात करें या नुनवन की बात करें, वहाँ क्या कुछ सूरत हाल है अभी बनी हुई है, इस पे हम बात करेंगे। और हेल्थ सेक्टर के हवाले से किस तरह के इंतजाम रखे गए हैं पहलगाम में उस पर भी हम ज़रूर जानकारी जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिदा हुसैन से जो है हम जानने की कोशिश करेंगे, और उनसे फिदा, खैर मकदम है आपका, ज़रा बताइए कि क्या कुछ सूरत हाल है अभी, अगर हम
नुनवन से लेकर जो गुफा की बात करें, जो श्रद्धालु है, जो यात्री है, वो अब गुफा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मगर इंतजामात की अगर हम बात करें तो आज के दिन में किस तरह के इंतजामात रखे गए हैं? जब यह हादसा पेश आया उसके बाद कहीं ना कहीं सूरत हाल जो है वो बदल सी गई है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो पहलगाम है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे हॉस्पिटल है ही, उसके साथ साथ फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल भी यहाँ पे जो है वो बनाया गया है, ताकि जो यात्री है उनको किसी तरह के मुश्किलातों का सामना ना हो। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। अपने साथी को कहूंगा कि वो थोड़ा सा आगे आए, ये दिखाए कि यहाँ पे ये सिर्फ डॉक्टर्स है जो जिनको अगली पोस्टिंग के लिए जो है वो रवाना किया जा रहा है यहाँ से। तो यहाँ से काफी ज्यादा डॉक्टर्स है जिनको चंदनवाड़ी, एनजी टॉप या बाकी ऐसे बहुत सारे टॉप्स है जहाँ पे उनको भेजा जा रहा है। तो जिस तरह से कुछ दिन पहले बालटाल में बादल फटने की वजह से कुछ अमवातें हुई है, उसमें कुछ जख्मी हुए हैं, लेकिन जिस तरह से महकमा सेहत ने कारनामा दिखाया है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, और अगर हम जिला अनंतनाग की बात करेंगे, जिला अनंतनाग में भी जो महकमा हेल्थ था उनको ऑन टोज रखा गया था। अगर पीर हमदान की बात करेंगे, बिजबिहाड़ा की बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या इवन यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को भी यहाँ पे ऑन टोज रखा गया था। लेकिन आज क्योंकि बालटाल के रास्ते से भी श्री अमरनाथ की यात्रा का जत्था जो है वो आज निकला। फिदा हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन तफसीलात देने का। फिदा हुसैन हमारी तफसीलात दे रहे थे पहलगाम और नुनवन में क्या कुछ सूरत हाल है और महकमा सेहत ने किस तरह के इंतजाम रखे हैं, क्योंकि जख्मियों की जो तादाद है वो अस्पतालों में जेर इलाज है। चाहे हम पहलगाम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें या वहाँ पे जो फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल बनाए गए वहाँ पे जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है। उसके साथ साथ बालतल से जो यात्रा है वो रिज्यूम हो गई है। अब मौसम के हवाले से क्या कुछ आइंदा के लिए पेशगोई होगी उस पर सरकार की नज़र है, और अगर मौसम ख़राब होने का अंदेशा है तो सरकार फिर से यात्रा को सस्पेंड भी कर सकते हैं उन दिनों जिन दिनों मौसम ख़राब रहने का इम्कान है। नाज़रीन, बात जरा तामीर तरक्की की करे और सरकार के दावे और सरकार के वादों की भी करे। मैं सड़क जो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो विजुअल्स मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ये विजुअल्स जो है ये हुमामा बडगाम रोड के हैं। और हुमामा बडगाम रोड जहां पे सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब रहती है, क्योंकि इस सड़क पे ट्रैफिक जाम भी रह रहा है और सड़क की तंगी की वजह से जो राहगीर है, जो ट्रांसपोर्टर है, उनको मुश्किलात हो रही है। इस सड़क की जब हम बात करते हैं तो पिछले कई सालों से 20-30 सालों से मैं भी सुनते आ रहा हूँ और वहाँ की आवाम भी सुनते आ रही है कि जो बडगाम रोड है ये 4 लेन बनाया जाएगा, इसको 4 लेन बनाया जाएगा। कई साल हमने ये सुना कि प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, फंड्स वागुजार हुए हैं, फिर कोई ना कोई अड़चन बीच में आई कि नहीं अब डेफर किया गया है। और हालिया दिनों में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया है उन्होंने भी कुछ महीने पहले एक ऑर्डर जो उनकी तरफ से आया था कि जो बजट एलोकेशन है इस 4 लेन को बनाने के लिए वो अलॉट हो गई है। बाज़ाब्ता तौर पर उसके लिए टेंडर होगा और टेंडर के बाद इस पे काम शुरू किया जाएगा। जो हुमामा बडगाम जो है वो 4 लेन बनाया जाएगा, मगर काम शुरू नहीं हुआ। टेंडर्स क्यों नहीं फ्लोट हुए, एक बड़ा सवाल है। जब एजेंसी से हम पूछने की कोशिश करते हैं जो महकमा इसका के लिए काम कर रहा है, जिसको टेंडर्स करने हैं, वो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथी मोहम्मद अशरफ डार ने मुसलसल इस मामले को लेकर कई अफसरान के साथ बात की है, महकमा R&B के जिम्मेदारों के साथ, जो वहाँ के DDC चेयरमैन है उनके साथ, DDC मेम्बरान के साथ, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है इस रोड को लेकर, इस सड़क को बनाने को लेकर, उनके साथ उन्होंने बात की। जवाब में क्या कुछ मिला है ये हम अशरफ से ही जानने की कोशिश करेंगे। अशरफ, खैर मकदम है आपका। ये जो सड़क है बडगाम हुमामा रोड 4 लेन तो नहीं बनी है, मगर लोगों के साथ बड़े वादे और बड़े दावे किए गए हैं। अब ये जो ख्वाब लोग देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये कभी शर्मिंदे ताबीर होगा? देखिए रूप, जहां हम बडगाम की डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो या और भी कोई डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बडगाम कहीं ना कहीं बाकी डिस्ट्रिक्टों से आज भी बहुत ज्यादा पीछे है, क्योंकि 1980 में ये डिस्ट्रिक्ट बना है, तब से लेकर रोड कनेक्टिविटी जब हम बात करते हैं तो
वो ना के बराबर है। क्योंकि सबसे बड़ा अगर हम मेन रोड की बात करें, जो हुमामा से लेकर बडगाम का जो रोड है, जब से डिस्ट्रिक्ट बना है तब से लेकर वो रोड है, आज भी वो रोड उसी हालत में है, कोई वाइडिंग नहीं हुई है। हाँ, ब्लैक टॉपिंग तो बीच बीच में हुई है क्योंकि उनकी मजबूरी है, डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। कई बार जो पॉलिटिशियन रहे या एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की जो रही, आज तक इस रोड की जब हम बात करते हैं खाली डीपीआर बने हैं और उस डीपीआर पे कभी काम नहीं हुआ है। अब चूंकि आपको याद होगा जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने बडगाम का दौरा किया तो हमारा पहला सवाल गुलिस्तान न्यूज की तरफ से यही था कि क्या आपने जब आप आज आए, आप यहाँ पे डीसी रह चुके हैं, आपको लग रहा है कि कहीं पर चेंज हुई है डेवलपमेंट को लेकर? तो कहीं ना कहीं उस सवाल का संजीदा नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी ने जब रिव्यू मीटिंग ली और उस मीटिंग में उन्होंने अफसरों को जो है सख्त हिदायत दी। पहला ये था कि जो हुमामा से लेके बडगाम का जो रोड है उस पर काम शुरू किया जाए। उसके बाद जो है हमने देखा टेंडरिंग प्रोसेस, जो टेंडरिंग होती है उसके लिए नोटिस निकाली गई, मगर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो इसमें रेट रखी थी उसमें जो है कॉन्ट्रैक्टर्स जो है पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। करीबन 4 ऐसी बार जो है टेंडर्स निकाले हैं जिसमें 0 रेस्पॉन्ड आया है। अब क्योंकि एक बार फिर टेंडर आउट किया गया था, उसमें खाली एक जो है कॉन्ट्रैक्टर है उसने टेंडर भरी है। अब वो अलॉटमेंट जो है उस कॉन्ट्रैक्टर के हवाले कर दी गई है। करीबन 5 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से जो है अब इसमें एक तो वाइडिंग होगी और अपग्रेडेशन होगी और बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट लिंक्स होगी उन पे भी जो है ब्लैक टॉपिंग की जाएगी। यानी आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद शायद इस रोड पे अब काम शुरू होने वाला है। कब होगा या होगा इस तरह आश्वासन दिया गया है, मगर यही तब हम मानेंगे जब इस रोड पे काम शुरू किया जाएगा। अशरफ, जो कंसर्न अथॉरिटीज है जिनको ये काम करना है, जिनको ये काम सौंपा गया है, उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स क्यों नहीं आ रहे हैं क्योंकि रेट्स तो कम दी गई है। अब जब किसी एक कॉन्ट्रैक्टर ने पार्टिसिपेट किया है, क्या उसके लिए भी कम रेट है या उसको वादा दिया गया है इसको एक्सटेंड किया जाएगा जो इसका एस्टिमेट कॉस्ट है? क्योंकि ठेकेदारों के साथ जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस कॉस्ट पे ये रोड जो है तामीर होने वाली नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हटाना है, जिनको सरकार को पैसा देना। तो वो एक तो ये सवाल। दूसरा कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उन्होंने कहा था कि जून के महीने में इस पे काम शुरू होगा। अब जुलाई भी खत्म होने को है और यहाँ पे अगर हम सीजन की बात करें अक्टूबर नवंबर के बाद तो पॉसिबल नहीं है कि इस पे काम आगे बढ़ सकता है। तो क्या जैसे खुमानी चौक रोड की सूरत हाल जो है, बिमना श्रीनगर रोड की सूरत हाल बनी हुई है, आज वहाँ पे लोग चल नहीं पा रहे हैं, फिर नहीं पा रहे हैं, वैसी सूरत हाल फिर इस रोड पे भी आगे देखने को मिलेगी। काम कब शुरू हुआ इसके हवाले से कोई बात सामने आ रही है? देखिए, रूप जब हमने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है बडगाम के आरएनबी के, उसने ये कहा है कि 1-2 दिन के अंदर जो है इस पे काम शुरू किया जाएगा और आपको भी बुलाया जाएगा क्योंकि ये रोड जो है काफी इंपॉर्टेंट रोड है, बडगाम को कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि पहले से हम देखते हैं बिमना खुमानी चौक का जो रोड है जो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट है वो डैमेज है, उस पर काम पिछले 2 साल से चल रहा है, वो लोग भी परेशान है। अब इस रोड पे जब काम शुरू होगा, जाहिर सी बात है रोड पे दबाव होगा। अब उस रोड को अगर डाइवर्ट करने की कोशिश की तो वहां पहले ही रोड बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस रोड पे अगर काम शुरू किया जाए तो हंगामी सूरत में काम शुरू करना होगा। और दूसरी जो बात आपने कही है कि कॉन्ट्रैक्टर्स अब कैसे मान चुके हैं इस काम में, क्योंकि सिंगल टेंडर आया है तभी शायद उस सिंगल टेंडर में जो उसने रेट्स डाली है उस पर शायद गवर्नमेंट अब एग्री हो चुकी है या कॉन्ट्रैक्टर ने जो कॉन्ट्रैक्ट डाला है उस पर शायद अब गवर्नमेंट एग्री हुई है। अब जो चीफ इंजीनियर होते हैं इसके आरएनबी के, उन्होंने उसको एश्योरेंस दी है कि आप काम शुरू करो। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने की। हम भी उम्मीद करेंगे, जैसे अशरफ कह रहे थे कि इस पे काम शुरू होगा, उम्मीद हम भी करेंगे कि अब कहीं ना कहीं इस रोड पे काम शुरू हो, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से ये मसला जो है आज कल और परसों की बात सुनाई दे रहा है कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा। मगर सरकार के लिए, इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज ये होगा पहले कि आपको बेमना रोड जो है, जो पिछले 2 सालों से जेर तामीर है, जिस पे ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा है, इलाके की आवाम जो है मुश्किलात की शिकार हो रही है, पहले उस रोड को मुकम्मल करना होगा। क्योंकि श्रीनगर बडगाम जब हम कनेक्ट की बात करते हैं तो 2 ही रोड जाते हैं, एक तो बेमना श्रीनगर जो बडगाम जा रहा है और फिर ये बडगाम मेन रोड। जब इस पे काम शुरू होगा तो उसको मुकम्मल करना होगा। अब वो कब मुकम्मल होगा और इस पे काम कब शुरू होगा ये अल्लाह ही जाने, पर हम उम्मीद करेंगे कि अब इंतजामिया जो है वो कहीं ना कहीं बेदार हो जाए और लोगों की जो दीरीना डिमांड है, मांग है, उसको पूरा करे। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे और हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।